कि नहाए धोए क्या होए, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या होए, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, जो धोए बास ना जाए। कबीरा धोए बास ना जाए। जय हिंद साथियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, लटका युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद साथियों, पिछली क्लास में हमने संविधान के राष्ट्रपति जी के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ा है और आज कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नहीं है, कुछ नोट पॉइंट है। 10th वाले बच्चे पढ़ने आते हैं एक बैच में, 10th 12th वाले, तो उनके लिए मैंने कुछ संख्या लिखाई थी। आज तारीख कितनी है? आज तारीख हो गई 3 फरवरी। कितनी? 3 फरवरी 2024। इनको फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपके शायद एग्जाम में मिल जाए 1-2 नंबर का, तो बहुत काम का होगा। पहला नोट पॉइंट है, सहवाज संख्या कौन सी होती है, इनको समझेंगे। जिनका मासा 1 होता है, जिनका मासा 1 होता है। मासा क्या होता है? वह न्यूनतम, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं में कॉमन होती है, वो मासा होती है। उसके बाद संख्या कौन सी होती है? संख्याओं की बात करेंगे तो 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट तक होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर के अनंत तक। कहां से? 0 से लेकर के अनंत तक। सम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग चला जाए सब में, तो वो सम संख्या होती है। दशम संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए, 1 3 5 डॉट अनंत तक। उसके बाद सहवाज भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और उसके बाद 6 8 9 10 12 14 15 16 डॉट अनंत तक। कहने का मतलब ये है जिसमें भाज्य का मतलब होता है जो किसी न किसी संख्या से विभाज्य हो रही हो, कट रही हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जो किसी से न कटे, खुद से ही कटे, उन्हें भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। उसके बाद सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनका मासा 1 होता है, जिनका मासा 1 होता है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। 4,3 4 भाज्य है और सहभाज्य भी है। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2,3 5,7 ये सह अभाज्य संख्या होती है जिनमें मासा 1 रहता है और अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक एक छोटा सा लिखा था मैंने, कहा अपने ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को भी समझा दूं, ऑनलाइन वाली क्लास में भी ये बताया जाए। उसके बाद वहीं लौट के आते हैं जहां कथा का प्रसंग चल रहा है, यानी राष्ट्रपति के बारे में। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति को पढ़ा है, एक बार फटाफट से 1 मिनट में उसको रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे, समझेंगे फटाफट से। पहले 2 मिनट में सभी टॉपिक को आज उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे संविधान में। किसमें? संविधान में उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति, सब प्रेसिडेंट, इंग्लिश में बोलते हैं सब प्रेसिडेंट, सब प्रेसिडेंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति देश का होता है किस आर्टिकल के तहत? 52 के तहत। संघ की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है? 53 के तहत राष्ट्रपति में। निर्वाचन मंडल किसमें होता है? 54 में होता है। उसके बाद बात करते हैं एकल संक्रमणी की पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, ये किस आर्टिकल में है? 55 में है। उसके बाद बात करते हैं कार्यकाल राष्ट्रपति का किस में आर्टिकल में? 56 में है। और कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? किस राज्य से आती हैं? उड़ीसा राज्य से आती हैं। जगह का नाम क्या है? मयूरभंज। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी की बात करेंगे तो भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नवीन पटनायक जी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? 60 के तहत लगाया जा सकता है, सॉरी 61 के तहत। और 60 में क्या है? 60 में है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उस पर महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है, ये आर्टिकल नंबर 61 कहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? 123 के तहत करता है। राष्ट्रपति धन विधेयक किस आर्टिकल के तहत पास किया जाता है? राष्ट्रपति का क्वेश्चन नहीं है ये। धन विधेयक किस संसद में पेश किया जाता है? धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत? 110 के तहत। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति में जेवी वीटो शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है किस अनुच्छेद के तहत? तो वो लिखेंगे 111, वो है 111। उसके बाद बात करते हैं संसद की। संसद किस आर्टिकल में है?
संसद है 79 में। एक सरला नाम की ट्रिक बताइए आपको, साफ और संसद 79, उसके बाद राफ और राज्यसभा 80, उसके बाद लोकसभा 81। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए? 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस भी इसी दिन मनाया था, 26 जनवरी 1950 से ही मनाते चले आ रहे हैं। तो इस बार कौन से नंबर का था? इस बार 75वें नंबर का था गणतंत्र दिवस। अगर बात करते हैं गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी, गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला? वो मिला है शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सॉरी डाउट में है मेरा, आप गूगल कर लेना, मैं नहीं बता रहा इस क्वेश्चन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति के ही टॉपिक पर आते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी सजा रुकवा सकता है, उसे क्षमा करवा सकता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो आर्टिकल नंबर 72 में लिखा है। ठीक है, उसके बाद आज के क्वेश्चनों को यानी एक लाइन से शुरू कर रहा हूं मैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो फटाफट से उस राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने जो पिछली वीडियो क्लासों को जो प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से देखेंगे, इसमें उपराष्ट्रपति जी के बारे में देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो कहाँ गया क्वेश्चन? यह उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 63। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? आर्टिकल नंबर देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 64 और 89। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा की बात करेंगे तो वर्तमान में सीटें कितनी है? 250 या 252। न्यूनतम कितनी है? 245। चुनाव कितने पर होता है? 233 पर। कितने पर? 233 पर। 12 सदस्य इसमें कौन चुनता है? 12 सदस्य चुनता है राष्ट्रपति। कौन चुनता है? राष्ट्रपति। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा एक उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन। क्या है? एक उच्च सदन है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? फटाफट से नोट करेंगे, जगदीश। कौन है? जगदीश धनखड़ ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। उसके बाद पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले ये 14वें नंबर के हैं, ध्यान रखना, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़। नोट कर लेना। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। राजस्थान के ये पहले गवर्नर रहे। उसके बाद बात करते हैं, गवर्नर का मतलब राज्यपाल। अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम कौन है वर्तमान में? भजन लाल शर्मा जी हैं। राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी है? कुल 200 हैं। अगर बात करते हैं 2023 में चुनाव कितनी सीटों पर हुआ है? 199 पर हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कहां पर है? जयपुर। और एक और क्वेश्चन, अगर बात करते हैं पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो वो इसको कहा जाता है, ठीक है, पिंक सिटी जयपुर को ही कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान को लेकर के और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं बता दे रहा हूं आपको। क्या कहते हैं? केवलादेव रणथंभौर सर, इसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं? तो वो राजस्थान के हैं, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम, यहां पर आते हैं, हाँ, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले थे, ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? नोट करेंगे फटाफट से इसी के पास में। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगला, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को। अगर बात करते हैं शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, शिक्षा दिवस की बात करेंगे तो
11 नवंबर। कब? 11 नवंबर को। एक क्वेश्चन और है अगला, दिवस की बात करते हैं तो ऐसे ही रिवीजन कर ले रहे हैं, लिखने में टाइम चला जाएगा ज़्यादा। बात करते हैं जनवरी से दिसंबर का दिवस के ऊपर ही रिवीजन करेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे फटाफट से, फिर हम उपराष्ट्रपति के टॉपिक पर लौटते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, लुई ब्रेल दिवस, विश्व लुई ब्रेल दिवस क्यों कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। क्यों? लुई ब्रेल एक विदेशी थे जिनके एक समय के बाद इनकी आंखें खराब हो गई तो उन्होंने सोचा कि कोई भी विद्यार्थी कैसे पढ़ सकता है आगे, तो उन्होंने एक ब्रेल लिपि बनाई, अपने ही नाम की एक लिपि बनाई, और जिससे जो भी व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है वो भी पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष विश्व लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 10 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्यों? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन मुझे याद आ रही है, स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन मुझे याद आ रही है, आपको बता दे रहा हूं कि उठो और जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो और जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है, आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? आर्मी डे, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से शुरू हुआ है? 22 जनवरी 2015 से। कहां से? पानीपत, हरियाणा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? सुभाष चंद्र बोस जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। उसके बाद गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस इसमें 2 है, एक तो गणतंत्र दिवस है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। क्यों? गांधी जी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा। किसके द्वारा? नाथूराम गॉडसे द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, फरवरी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ये क्यों मनाया जाता है इसको समझे। नदियों, झीलों, तालाबों, इन सब का संरक्षण रखेंगे सभी देश मिलकर के। इसी के उपलक्ष्य में विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1971 से स्टार्ट हुआ है। क्यों स्टार्ट हुआ? एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहां पर हुआ था ये? ईरान में। कहां पर? ईरान में हुआ था रामसर कन्वेंशन, जिसमें विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई और सभी तालाबों, नदियों को सुरक्षित रखने का, जिनको संभाले रखने का जिम्मेदारी दी गई सभी देशों को। उसके बाद रामसर कन्वेंशन कहां हुआ? ईरान में। ईरान की बात करते हो, ईरान की राजधानी कहां है? तेहरान। कहां है? तेहरान। ईरान की मुद्रा क्या है? तोमान। मुद्रा क्या है? मुद्रा की बात करेंगे तो तोमान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईरान की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? फटाफट से लिखेंगे, इब्राहिम सैयद, ऐसे लिखेंगे, सैयद इब्राहिम रईसी। सैयद इब्राहिम रईसी ये वर्तमान में राष्ट्रपति ही ईरान की। मुद्रा तोमान है। तेहरान इनकी राजधानी। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ? ईरान में हुआ। उसके बाद 1971 2 फरवरी 1971 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 13 फरवरी को। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया है, क्या कहते हैं उससे, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्यों? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष सबसे पहले कब बनी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कब? 1925 में कांग्रेस अधिवेशन में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
कुछ मेन मैंने वही करा दे रहा हूँ, ठीक है, सब तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन कुछ मेन मैंने उन्हीं को बता दे रहा हूँ मैं। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नर्स दिवस कब मनाया जाते हैं? नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, नोट कर लेना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब? 5 जून को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉक्टर दिवस, विश्व डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस, सिर्फ डॉक्टर दिवस की बात करेंगे तो कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस, और लिख लीजिएगा, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं? डॉक्टर दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। क्यों? विधान चंद्र रॉय जी के जन्मदिन पर मनाते हैं। ये उड़ीसा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। उसके बाद अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शिक्षा दिवस 11 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर, सुशासन दिवस 26 दिसंबर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। उसके बाद नेवी दिवस 4 दिसंबर। एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। ठीक है, तो अब वही लौट के आते हैं, राष्ट्रपति जी वाले टॉपिक पर ही आते हैं लौट करके फटाफट से, और देखेंगे जो लिखा है उसको एक बार रिवीजन कर दे 2 मिनट में। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति, राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होता है, ध्यान रखना। राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 के तहत। किस आर्टिकल के, सॉरी, उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत होता है? 63 के तहत होता है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति किस आर्टिकल के तहत होता है? 64 और 89 के तहत होता है। 250 अधिकतम सीटें हैं राज्यसभा की, 245 न्यूनतम है, ये अधिकतम है, मैक्सिमम है और मिनिमम है। 233 पर चुनाव होता है। 12 राष्ट्रपति इसमें मनोनीत करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीश धनखड़ जी हैं, 14वें नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को 1971 में मनाया गया था सबसे पहले, और लगातार मनाते चले आ रहे हैं। रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा तोमार। उसके बाद राष्ट्रपति कौन है वहां के? सैयद इब्राहिम रईसी अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, और एक मोटिवेशन लाइन याद आ रही है, सुना दे रहा हूं कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, कि अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो मंजिल को तो उसकी औकात दिखा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस हो चाहे जीडी हो, बचने वाला नहीं होगा इस बार। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद के तहत होती है? नोट करेंगे फटाफट से। राष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद के तहत होती है? किस अनुच्छेद के तहत होती है? लिखेंगे फटाफट से 67। पदावधि समझेंगे, पद। अगर बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत होता है? 63 के तहत। और उसकी पदावधि एक पद है, पद किस अनुच्छेद के तहत होता है? 67 के तहत। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ना होने पर उसकी हैसियत में कार्यभार संभाल सकता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ना होने पर भी पद को संभाल सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 65 के तहत। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद तक कितने समय तक रखा जा सकता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर कितने समय के लिए रखा जा सकता है? 6 माह तक। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा संसद को, निर्वाचन आयोग को, और उसको नियुक्त करना होगा। बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आप कमेंट में बताएंगे। निर्वाचन आयोग किस भाग में, किस आर्टिकल में? पिछली क्लास में बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति होता है तो राज्यसभा का प्रदेश सभापति नहीं होता, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति नहीं होता है, जब राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति होता है, जब राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति होता है,
तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है। किस अनुच्छेद के तहत नहीं होता है? तो अनुच्छेद लिखेंगे 97। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के बारे में तो हो चुका है, बस इतना ही था, छोटा सा टॉपिक था। तो आपको कराया जाए आगे या नहीं कराया जाए? करा देते हैं क्योंकि टाइम कम बचा है और ये भी समापन की ओर है संविधान आपका। फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें बताओ आप लोग? इसके बाद स्टार्ट करेंगे इतिहास को, हिस्ट्री को, ठीक है, हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और उसको कवर करेंगे। उसके बाद करा देते हैं ये टॉपिक, टाइम है अभी हमारे पास, आराम से करा देने, ठीक है, 10-15 मिनट में हो ही जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए फिर हटाने से। उपराष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद के तहत होती है? 67 के तहत। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होता है? 63 के तहत। अगर बात करते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति, अगर राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता हो तब राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है उपराष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 65 में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता, माफ करो 97 है। क्या है? 97 है। लेकिन ये 63 वाला क्या लिखा था आपने, उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे फटाफट से। ये था 65 वाला था, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ना होने पर पद संभाल सकता है। हाँ, पद संभाल सकता है, पद संभाल सकता है, संभाल सकता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 65 में लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अनुच्छेदों के तहत लिखेंगे। तो इस टॉपिक को हटाते हैं, उससे पहले एक सॉन्ग सुन लीजिएगा छोटा सा। कि दिल गला बैठ गया है, सर्दी हो गई थी उस चक्कर में। कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ठीक है, अब फटाफट से क्लास में लौटते, टाइम नहीं उतना। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, इसको देखेंगे। आइए देखो, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत होता है? बात करते हैं तो प्रधानमंत्री 74 आर्टिकल के तहत होता है। किस आर्टिकल के तहत होता है? 74 आर्टिकल के तहत होता है। और अगर बात करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो बात करेंगे 75। किस अनुच्छेद के तहत? 75। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, बात सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 65 के तहत। प्रधानमंत्री देश का एक होता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 74 में लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद कितने प्रकार की होती है? मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उपमंत्री। ठीक है, आगे है मंत्रिमंडल का निर्माण किससे होता है? मंत्रिमंडल किससे मिलकर के बनता है? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रिमंडल से। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के मिलने से, इन दोनों को मिलने से क्या बनेगा? मंत्रिमंडल बनेगा। क्या बनेगा? मंत्रिमंडल बनेगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता होता है। ये पिछली क्लास में भी समझाया था आपको, लोकसभा का नेता होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है? सरकार की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करता है। सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है? तो वो प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यहां लिख देंगे, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है
किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर, तो बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नीति आयोग, राष्ट्रीय आयोग, विधान परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन मंत्री का अध्यक्ष कौन होता है, दोबारा से सुनेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग पहले ये योजना आयोग था, अब नीति आयोग बन गया। कब बना था, 1 जनवरी 2015 को बना था। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का, उसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, जल, राष्ट्रीय जल संसाधन मंत्री का अध्यक्ष कौन होता है, इसका प्रधानमंत्री होता है, नोट कर लेना। अभी वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है श्री नरेंद्र मोदी जी। इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसके बाद बात करते हैं पहले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहा, तो 16 वर्ष और कुछ माह और कुछ दिन रहा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, नोट करेंगे फटाफट से। सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्रियों में यानी पीएम में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका होता है, सबसे बड़ा कार्यकाल होता है किसका था, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, 16 वर्ष का था, 16 ईयर का, 16 वर्ष कुछ दिन थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, आप देखना चाहे तो गूगल कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे प्रधानमंत्रियों में सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, सबसे छोटा कार्यकाल था, बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी का। किसका, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी का था। कितने दिन का था, मात्र 13 दिन का, मात्र 13 दिन का था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हाँ नीति आयोग की बात चल रही थी, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया, 2014 में बदला गया था, 2014 में बदला गया था, लेकिन लागू 1 जनवरी 2015 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, नोट करेंगे। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद में शून्यता का क्या अर्थ होता है, शून्यता, मंत्रिपरिषद में शून्यता का क्या अर्थ होता है, समझेंगे। शून्यता, मंत्रिपरिषद में शून्यता का क्या अर्थ होता है, शून्यता का क्या अर्थ होता है, समझेंगे फटाफट से। मंत्रिपरिषद में शून्यता का क्या अर्थ होता है, तो इसमें होता है प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है। मतलब प्रधानमंत्री जी की अगर कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो स्वयं मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं शून्यता। किसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी पद पर है और उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है, इसी को कहा जाता है शून्यता। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, लिख लीजिएगा। 16 वर्ष 9 माह, महीना, मंथ और 13 दिन, लिख लो फटाफट से। यानी 16 वर्ष 9 माह, 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये क्वेश्चन करा दिया गया है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, नोट करेंगे। पहली महिला यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन वुमेन, महिला कौन थी, महिला की बात करेंगे तो वो थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, ये लिखाई दिया है। 3 प्रधानमंत्री कौन से थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ, फटाफट से नोट करेंगे। 3 प्रधानमंत्री कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री जी की निधन हुआ। तो नंबर 1 लिखेंगे इसमें, नंबर 1 है इसमें, नंबर 1 लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कॉमा, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, उसके बाद अगला है इंदिरा गांधी जी। 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री
और इंदिरा गांधी जी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम उम्र में, नोट करेंगे फटाफट से, सबसे कम उम्र में प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो वो बने थे राजीव गांधी। कौन बने थे? राजीव गांधी। कितने वर्ष की उम्र में बने थे राजीव गांधी? तो ये बने थे, लिखेंगे फटाफट से, 40 वर्ष की उम्र में, मात्र 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बने थे। अगर बात करते हैं सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे अधिक उम्र की बात करेंगे तो सबसे अधिक उम्र में कौन बने? तो उनका नाम लिखेंगे, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। सबसे अधिक उम्र में बने थे मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। कितने वर्ष की उम्र में बने थे? 81 वर्ष की उम्र में। 81 वर्ष की उम्र में बने थे, लिख लीजिएगा फटाफट से। उसके बाद ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे? कौन से? कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, तो वो रहे थे, लिखेंगे फटाफट से, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे? गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री की बात की जाएगी तो यहां पर देख लीजिएगा फटाफट से, उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्वेश्चन रखते हैं, अभी और भी इसमें बचा हुआ है, एक दो क्वेश्चन और है प्रधानमंत्री पर, फिर संसद स्टार्ट हो जाएगी। संसद के बारे में पहले करा दिया, फिर भी एक बार आपका रिवीजन करवा देंगे अच्छे से, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है, कर लो, आज खत्म कर लो इस टॉपिक को। ऐसे पीएम जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। जो ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी प्रेजेंट नहीं हुए, कौन थे वो थे चौधरी चरण सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? जगजीवन राम का रहा। नोट करेंगे फटाफट से, सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? सबसे बड़ा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्रियों में, सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? बात करेंगे तो जगजीवन राम का। कितने वर्ष रहा? 32 वर्ष तक। ठीक है, किसमें? कैबिनेट मंत्रियों में, पीएम नहीं, सॉरी, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? तो जगजीवन राम का रहा, 32 वर्ष का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक एक ही विभाग पर काम करने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? सबसे लंबे समय तक एक ही विभाग पर कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। एक मिनट में ये बायोडाटा रिवीजन करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं आपकी। ठीक है, सबसे बड़ा कार्यकाल कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? जगजीवन राम का रहा। कितने वर्ष का? 32 वर्ष का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस क्षेत्र के तहत होता है? 74 के तहत होता है। राजीव गांधी का सबसे कम उम्र में राजीव गांधी बने थे प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे, 81 वर्ष की उम्र में। सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्रियों में किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। सबसे छोटा अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं, तो मंत्रिपरिषद कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगर बात करते हैं शून्यता क्या होता है? शून्यता वो होता है कि शून्यता की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है, जिससे शून्यता घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के दौरान कार्यकाल के दौरान कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली महिला, भारत की पहली महिला थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी, प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और कोई सवाल बचा है क्या? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे वो थे राजीव गांधी, 40 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, किस अनुच्छेद के तहत? 75 के तहत करता है। ठीक है, और कोई सवाल बचता नहीं। एक क्वेश्चन और है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा बने। ठीक है, उसके बाद
ये क्या है, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री कौन बने, उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो क्लास को एक बार और रिवीजन कर लेना। और आज के लिए क्लास को इतने रखते हैं, और एक लाइन है फिर उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे आपकी, कि डाली है हरी भरी, कि डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, और जिंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद और वंदे मातरम।